दोस्तों आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें है बाय अक्ष पर 3, -5 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से अगर आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपको इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा, जैसे इस तरीके से घुमा के आ जाए कि एक्स अक्ष पर बिंदु इतने इतने का दर्पण प्रतिबिंब है, या बाय अक्ष पर बिंदु चेंज कर दें, यहाँ माइनस हो जाए यहाँ प्लस जाए, मतलब इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा दर्पण प्रतिबिंब वाला मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो आपसे ये प्रश्न हमेशा बनेगा, आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। बस इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने एक चीज सुनी होगी, कार्तीय तल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। कार्तीय तल होता क्या है कि इसमें 4 चतुर्थांश इसमें बनते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ये कार्तीय तल अगर आपने नहीं जानते तो इस बारे में समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये होता है यहाँ पर x, ठीक है, ये यहाँ पर है x डैश, ठीक है, और ये है यहाँ पर y, तो ये है यहाँ पर y डैश। बस आपको एक ही प्रश्न में इसको समझना है, उसके बाद आपको कोई सा भी प्रश्न आ जाएगा इस तरीके का हमेशा आपसे बनेगा, बस आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखिए ये है आपका पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ये है आपका सेकंड चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये है आपका तीसरा चतुर्थांश, आप जैसा जानते ही हैं, और ये है आपका चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा लगभग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कार्तीय तल में ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब आपको जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना सकते। आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर ये बिंदु है, कहाँ पर दर्पण रखा है, कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तभी तो आप बता पाओगे इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको समझना है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब भाइयों आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो मान आएंगे वो सारे x के मान प्लस में आएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। ऐसे 1 है, 2 है, लिख भी देता हूँ थोड़ा सा मैं आपके लिए हिंट के लिए, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो x के मान आएंगे वो माइनस में आएंगे, जैसे कि -1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो y के मान आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, जैसा कि 1 है, 2 है और 3 है। और यहाँ पर जो y के मान आएंगे नीचे वो नेगेटिव आएंगे, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, -4 है और -5 है, ठीक है। इस तरीके से इतना तो आपको बेसिक सा आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, बस आपको इतना समझना है। यहाँ पर इस साइड भी x के मान आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, इस साइड x के मान आएंगे, संख्या रेखा आपने पढ़ी है ना, तो इस साइड x के मान यहाँ पर 0 आ जाता है संख्या रेखा में, ठीक है। इस साइड x के मान आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, इस साइड x के मान पॉजिटिव आते हैं, ऊपर की साइड में y के मान पॉजिटिव आते हैं, नीचे की साइड में y के मान नेगेटिव आते हैं। इतना तो आपको पता ही है, इतना तो संख्या रेखा से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये तो आपको अपने दिमाग में समझ लेना, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ठीक है जी। हो गया आपका कार्तीय तल। इस कार्तीय तल को आपको समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, देखो पहले चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव है, देखो 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, और y का मान पॉजिटिव है, यानी कि पहले चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, मतलब x भी पॉजिटिव होगा। और ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, ये भी आपको तैयार कर दी, डायरेक्ट पूछ सकता है कि दूसरे चतुर्थांश में मतलब बिंदु होंगे, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आपको याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, मतलब x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। सिंपल सी समझो, आपको याद करना ही नहीं है। देखो यहाँ पर एक x के मान पूरे पॉजिटिव है और यहाँ पर y के मान पूरे पॉजिटिव है, इसलिए प्लस प्लस आया। दूसरे चतुर्थांश में देखो x के मान नेगेटिव है, -1, -2, -3, और y के मान पॉजिटिव है। दूसरे चतुर्थांश में पहले माइनस और फिर प्लस आता है, ठीक है। ये दूसरे चतुर्थांश की कहानी हो गई, क्योंकि देखो जे x का मान है शुरुआत का, जे y का मान है, जे x का मान है शुरुआत का, जे y का मान है। x का मान क्या है, x का मान नेगेटिव है शुरुआत में तो माइनस रख दिया, और y का मान क्या है पॉजिटिव है तो अपने पॉजिटिव रख दिया। अब तीसरे चतुर्थांश में आ गए, यहाँ पर देखो x का मान नेगेटिव है, सबसे पहले x का मान फिर y का मान, x का मान नेगेटिव है तो नेगेटिव आया, माइनस आया, और फिर y का मान क्या है, y का मान भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आया, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तृतीय चतुर्थांश में। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर फिर चौथा चतुर्थांश आया, इसमें क्या, चौथा चतुर्थांश में क्या होगा, x का मान पॉजिटिव है, देखो प्लस में है, प्लस लगा दिया, और y का मान नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, बस सिंपल सी बात है। पहले x का मान फिर y का मान। अब x का मान क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर देखें तो x का मान पॉजिटिव नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, पॉजिटिव है, और y का मान नेगेटिव है, -1, -2, -3, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आपको इस तरीके से समझना है, याद रखना ही नहीं है, बस यहाँ याद रखना है, इधर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, बस फिर आप समझ लो। पहले चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव तो पॉजिटिव, y का मान पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में x का मान नेगेटिव नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। अब देखो यहाँ बिंदु कहाँ है, ये समझो, बिंदु है, पहला प्लस है, 3 प्लस में है और 5 माइनस में है,
तो प्लस और माइनस कहाँ आया है, देखो प्लस और माइनस यहाँ आया है चौथे चतुर्थांश में, यानी कि बिंदु जो होगा वो चौथे चतुर्थांश में होगा कि नहीं होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा बिंदु। अब बिंदु x का मान 3 है यानी यहाँ आएगा बिंदु लगभग, और y का मान 5 है यानी कि y का मान -5 यानी कि यहाँ x का मान 3 यानी कि यहाँ ये बिंदु लगभग यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो बस आपको इतना सा याद रखना है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर एक बार आप समझ लोगे फिर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्लस और माइनस 3 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कहाँ आता है, प्लस माइनस चौथे चतुर्थांश में आता है, यानी कि ये वाला बिंदु है वो यहाँ होगा, कहाँ होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। बस आपको इतना ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि बिंदु जो होगा 3, -5 या चौथे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। यहाँ आपको आया। अब उन्होंने कहा है बाय अक्ष पर बिंदु इतने इतने का दर्पण प्रतिबिंब, देखो बाय अक्ष पर बनाना है आपको दर्पण प्रतिबिंब भाई साहब, बाय अक्ष पर, तो बाय अक्ष पकड़ो, बाय अक्ष जे है, बिंदु यहाँ है तो दर्पण यहाँ रखा होगा, सिंपल सी बात है, दर्पण रखा है जे वाला आपका, ठीक है, जे वाला दर्पण रखा है, इसको समझ लो, ठीक है, जे दर्पण रखा है। देखो जिस अक्ष पर बोले दर्पण वहीं रखना है, जैसे इन्होंने पूछा बाय अक्ष पर तो बाय पर दर्पण रखो, अगर पूछा जाता एक्स अक्ष पर तो एक्स पर दर्पण रखते, बाय अक्ष पूछा है तो बाय पर दर्पण रखो, जब बाय है तो बाय पर दर्पण रखेंगे, अब बिंदु यहाँ है तो दर्पण कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि बाय पर रखना है ना अपने, तो दर्पण बाय अक्ष दिया है तो बाय पर दर्पण रखेंगे, ठीक है, जो अक्ष दिया हो उस पर दर्पण रखना है, तो बाय अक्ष दिया है तो बाय पर दर्पण रखेंगे, बिंदु यहाँ है तो बाय अक्ष कहाँ है, जी है, तो यहाँ पर दर्पण रखेंगे, ये दर्पण हो गया। अब जी जब दर्पण रखा तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, यानी कि अगर प्रतिबिंब यहाँ रखा है, इस साइड दर्पण रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पे दोनों मान नेगेटिव आ जाएंगे, यानी कि -3 और -5, ठीक है, यह इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, यही इसका सही उत्तर है, -3 और -5, ठीक है। आया समझ में? एक बार और ढंग से रिवाइज कीजिए इस चीज को, क्या है प्रतिबिंब, जैसे बाय अक्ष दिया है तो दर्पण अपने बाय अक्ष पर रखना है, ठीक है। पहले बिंदु देखो, बिंदु चतुर्थांश में है कहाँ, प्लस और माइनस, ये कहाँ है, प्लस और माइनस यहाँ है, चौथे चतुर्थांश में है, यानी बिंदु मिलकर यहाँ है, ठीक है। अब अपने प्रश्न यहाँ उठता है कि दर्पण यहाँ रखें या दर्पण यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष भी आ रहा है, वाई अक्ष भी आ रहा है, अब दर्पण यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो बाय अक्ष पर दिया है, दर्पण कहाँ रखना है, बाय अक्ष पर रखना है, दर्पण कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ ना रख करके दर्पण यहाँ रखेंगे, और दर्पण जब यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दर्पण का मुंह अगर इस साइड को है तो दर्पण की पीठ किस साइड हो जाएगी, उस साइड हो जाएगी, सिंपल सी, दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण का मुंह इस साइड, दर्पण की पीठ इस साइड होगी, यानी प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ठीक है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में प्रतिबिंब बनेगा, और तीसरे चतुर्थांश में जब प्रतिबिंब बनता है तो तीसरे चतुर्थांश में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, यानी दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे, यानी कि -3 और -5 इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है, आंसर मैच करने हैं, आपका इस तरीके से कोई सा भी प्रश्न बन जाएगा, चाहे जैसा घुमा दें, यहाँ पर बाय अक्ष की जगह एक्स अक्ष कर दें, बिंदु चेंज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको जो अक्ष यहाँ पर दिए वहां पर दर्पण रखो और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना दो। चतुर्थांश आपको याद रखना है कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आराम का ऑटोमेटिक बिंदु देख लो, बिंदु कौन से चतुर्थांश में है और दर्पण कहाँ रखना है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना दो, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।